हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे जो आपका इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन सीरीज चल रहा है उसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो आज भी हम लोग करीबन 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर करिए। आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे MCQ मिलेंगे, तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आज। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है आपका, पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सेकंड है आपका, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामनोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। थर्ड है आपकी, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। लास्ट आपकी उपरोक्त सभी। तो आप ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। तो आप एक बार देखिए, तो ये आपका है गोलार्ध, ये आपका है कौन सा, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है। ये आपका है 0 डिग्री क्या, ग्रीनविच GMT है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। और ये आपका है क्या, मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी उत्तरी को क्या, कर्क रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री प्रधान, 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान यामनोत्तर कहते हैं, ये भी सही है। लास्ट पृथ्वी अपनी धुरी पे पश्चिम से पूरब घूमती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि पृथ्वी की उत्तरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेंटल, क्रोड, क्रस्ट या भूपोपड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो क्रोड, तो पृथ्वी के ऊपरी परत मतलब सबसे ऊपर की परत, तो सबसे ऊपर की परत है ये आपकी पृथ्वी है, समझ लीजिए ये पहली परत है। इसके बाद आपकी मेंटल आएगी, फिर आपकी क्रोड आएगी, अंता क्रोड, बाय क्रोड। तो ये आपकी होगी कौन सी, ये आपकी है भू प्रॉपर्टी या जिसे क्रस्ट कहते हैं। तो ये है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की ऊपरी परत जिसे भूपोपड़ी कहा जाता है या क्रस्ट कहा जाता है में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोहा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि किस तत्व की मात्रा पूछी गई है और पृथ्वी के भूपोपड़ी में, ना कि वायुमंडल में। तो आप नाइट्रोजन को ध्यान में रखना। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। तो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है मात्रा में तत्व, तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, कायांतरित, इनमें से सभी। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा है कि क्या खनिज तेल यानी कि कोयला है, खनिज तेल एवं कोयला तो कहाँ पाए जाएंगे आपके अवसादी चट्टानों में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। तो ग्रेनाइट रूपांतरित रूप क्या है, नीस, सैल, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेबो, सिस्ट। तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है उसको नीस कहा जाता है रूपांतरित रूप, जब ताप दाब दाब के बाद रूपांतरित होता है तो उसको नीस कहते हैं। सैल को स्लेट कहते हैं, चूना पत्थर को शंखमरमर कहते हैं और ग्रेबो को सिस्ट नहीं कहा जाता है। तो आंसर कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है। तो वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाएगा, तो आपके अवसादी चट्टानों में पाया जाएगा और इन्हीं से आपके खनिज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हिंद महासागर का तटीय भाग, प्रशांत महासागर का तटीय भाग, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर का तटीय भाग। तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे। तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर आपको कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में। तो ये है आपका रिंग ऑफ फायर, तो आप इसको भी ध्यान में रखना। तो ये है आपका रिंग ऑफ फायर, दक्षिणी चीन सागर। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। एकांकागुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी, मोना लोआ। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो आपका हो जाएगा आंसर सी, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी आपकी दक्षिणी अमेरिका में है, ध्यान देना। किलिमंजारो आपके अफ्रीका में तंजानिया के पास है। नेक्स्ट है आपका कि भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, स्लाइड कैलिपर्स, इनमें से कोई नहीं। तो किससे की जाती है, तो भूकंप की तीव्रता की माप आपके सिस्मोग्राफ से की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। तो 49 में क्या कहा गया है, तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सक्रिय ज्वालामुखी पूछा गया है इस बार, और उस बार भी वही था कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो वो सक्रिय वो भी था इसमें। तो कौन सा हो जाएगा, वही क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटोपैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन से महाद्वीप में नहीं है देखने को मिलेगा आपको। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आपको ध्यान में रख, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक बार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण हुआ है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है, ऑप्शन है लावा से, भूकंप से, समुद्री लहरों से। तो समुद्री लहरों से तो पठार का इतना बड़ा निर्माण नहीं हो सकता, किससे हुआ है, लावा से, जो मैग्मा पृथ्वी की धरती के अंदर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ऑप्शन है टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ पे है आपके, बोलिविया में। चार, दक्षिणी अफ्रीका में। वैकाल झील जो कि रूस में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ये कोई झील नहीं है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो इसको देख लीजिएगा। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आपकी होगी बैकाल, बैकाल लेक जो कि रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर झील, बैकाल झील और विक्टोरिया झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो आपकी होगी कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे मीठी झील है आपकी सुपीरियर झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो आंसर होगा सबसे बड़ी है तो कैस्पियन सागर पूछा है आंसर। और कैस्पियन सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर से, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। 5 देश हैं, उसको आपको कमेंट में लिखना है, 5 देश के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी, अभी जस्ट बताया क्वेश्चन, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी सुपीरियर झील है। आंसर नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो खारे पानी की झील कौन सी है विश्व की, विक्टोरिया, इरी, मिशिगन और कैस्पियन। तो खारे पानी की पूछा है तो कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में पूछा गया कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो वान लेक तुर्की, मृत सागर जॉर्डन, चिल्का भारत, उपरोक्त में से सभी समान है। तो समान तो है नहीं कभी, तो कौन सा हो जाएगा आपका, वान लेक तुर्की में। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो इम्पॉर्टेंट, विश्व की सबसे ऊंची झील पूछी है, ऑप्शन है वान लेक। तो वान लेक तो सबकी खारी झील है। चिल्का भारत में है। कैस्पियन सागर सबसे खारे पानी की झील है। टिटिकाका, तो आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो टिटिकाका है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लेवल के लग रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व की
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? तो है आपका ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है। तो विश्व का सबसे छोटा महादेश है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, महादेश नहीं है, महाद्वीप है, पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया, इस ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया होगा महादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन है रॉकी, एंडीज, काराकोरम, हिमालय। तो सबसे कौन सी है? तो आपकी एंडीज है। तो एंडीज आपकी कहाँ पे है? तो एंडीज आपको ऐसे देखने को मिलेगी, कहाँ पे है आपके? तो आपके दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि इक्वाडोर, चिली, पेरू। तो उसको आपको ध्यान में न रखी, कहाँ है आपकी? उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित नहीं है? तो स्टेपी यूरोप, प्रेरी यूएसए, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स रूस। तो डाउन्स जो है वो रूस में नहीं देखने को मिलेगा, तो ये गलत है आपका। तो आंसर नंबर डी गलत होगा और सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो पता होगा आपका अफ्रीका में ही जो मरुस्थल है वो कौन सा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा? तो आपका सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल से कितने देश लगते हैं, कौन कौन से? तो उसको भी आपको कमेंट में करना है, एक बार देखना है आपको मैप में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो आपको स्थल मंडल पता है तो जलमंडल बता सकते हैं, जलमंडल पता है तो स्थल बता सकते हैं। तो कितने पे है? तो आपके 71% पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत, अंटार्कटिक, आर्कटिक, हिंद। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका है प्रशांत महासागर। अंटार्कटिक महासागर आपकी एस आकृति की होती है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो कल ही हमने बताया था कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो वह है मरियाना ट्रेंच। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और मरियाना ट्रेंच जो है वो फिलीपींस के पूरब में है या पश्चिम में, ये आपको कमेंट करना था, हालांकि किसी ने कमेंट नहीं किया। तो अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बार आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा सागर है? तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन है भूमध्य सागर, दक्षिणी चीन सागर, कैस्पियन सागर और कैरिबियन सागर और कैस्पियन सागर। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आपका सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? क्यूराइल जलधारा है क्यूराइल, तो वो वगैरह ठंडी है। फ्लोरिडा गर्म, क्यूरोसिया ठंडी, मोजाम्बिक गर्म। तो कौन सा गलत है? तो उसके बारे में है। तो आपको जो क्यूरोसिया दिख रहा है, जो कि जापान में आपको दिखेगा क्यूरोसिया, तो ये आपका है जापान प्यारा। तो यहाँ से एक ये है विषुवत रेखा आपकी मान लो, तो यहाँ से एक जलधारा जाती है जो कि है क्यूरोसिया। वो कौन सी जलधारा है? तो आपकी है गर्म जलधारा। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ठंडी नहीं है और सभी ठंडी जल जो है वो फ्लोरिडा आपकी गर्म है। मोजाम्बिक आपकी अलगुहाज से होती हुई मोजाम्बिक, यहाँ पे मोजाम्बिक देश आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेडागास्कर, तो ये भी आपकी गर्म है, तो ये भी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है श्रीलंका के पास, बंगाल की खाड़ी में, न्यू फाउंडलैंड के पास और लंदन के पास। तो न्यू फाउंडलैंड पहली बात तो कहाँ है, इसको आपको कमेंट करना है। मैं इतना हिंट दे रहा हूँ कि उत्तरी अटलांटिक में पश्चिम साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को कमेंट करना कि न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे है। तो आंसर होगा आपका न्यू फाउंडलैंड ही आंसर है, तो उसको आपको कमेंट में करना है। तो चलिए यहीं तक वीडियो देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।